ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं निशा नैयर। अब पेश है आज के मुख्य समाचार। राज्य की ग्राम पंचायतों में खोले जाएंगे अटल डिजिटल सेवा केंद्र। आज हुआ एमओयू। राष्ट्र आज भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ सहित देशभर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों ने 7 माओवादियों को किया गिरफ्तार और रायपुर स्थित भारतीय प्रबंध संस्थान आईआईएम का 14वां वार्षिक दीक्षांत समारोह कल आयोजित किया जाएगा। अब समाचार विस्तार से। राज्य की ग्राम पंचायतों में अटल डिजिटल सेवा केंद्र खोले जाएंगे। इसके लिए आज ग्राम पंचायत के सरपंचों और कॉमन सर्विस सेंटर के अधिकृत ग्राम स्तरीय उद्यमियों के बीच एमओयू किया गया। प्रदेश की 1460 ग्राम पंचायतों में 24 अप्रैल पंचायत दिवस से नगद भुगतान की सुविधा सहित अन्य डिजिटल सेवाएं उपलब्ध हो जाएंगी। इस कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उप मुख्यमंत्री तथा पंचायत मंत्री विजय शर्मा भी जुड़े। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अटल डिजिटल सेवा केंद्र खुलने से ग्राम पंचायतें सशक्त होंगी और लोगों को यहां पर अब बैंकिंग तथा अन्य सुविधाएं आसानी से मिल सकेंगी। लोगों को हर तरह की सुविधा पंचायत में मिले, उनका भुगतान भी पंचायत में हो जाए और आज वो वादा भी हम लोग पूरा कर पा रहे हैं। इस अवसर पर पंचायत मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि पंचायतें मजबूत, सशक्त और स्वावलंबी हों। उन्होंने कहा कि इन केंद्रों के माध्यम से लोगों को वित्तीय लेन देन के साथ ही महतारी वंदन सहित अन्य योजनाओं की राशि प्राप्त हो सकेगी। डिजिटल सेवा केंद्र का उद्देश्य ग्राम पंचायत कार्यालय में ग्रामीणों को बैंकिंग, सरकारी प्रमाण पत्र, आयुष्मान कार्ड जैसी सेवाएं उपलब्ध कराना है। आज प्रदेश की प्रत्येक जनपद पंचायतों से चुनी गई 10 ग्राम पंचायतों के साथ एमओयू किया गया है। राष्ट्र आज भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ सहित देशभर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, राज्यसभा में सदन के नेता जेपी नड्डा, राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, केंद्रीय मंत्रियों और संसद सदस्यों तथा आम लोगों ने आज संसद भवन परिसर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के समक्ष श्रद्धांजलि अर्पित की। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्वतंत्र भारत के पहले विधि और न्याय मंत्री थे। उन्हें वर्ष 1990 में मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। छत्तीसगढ़ में आज अंबेडकर जयंती को सामाजिक समरसता दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इस अवसर पर राज्य के सभी जिलों, जनपदों और ग्राम पंचायतों में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस दौरान संविधान की प्रस्तावना का सामूहिक वाचन किया गया। साथ ही ग्राम पंचायतों में विशेष ग्राम सभाओं का भी आयोजन किया गया। राज्यपाल रमेन डेका ने आज राजभवन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के छायाचित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज अपने निवास कार्यालय में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को श्रद्धापूर्वक नमन किया। इस बीच भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश इकाई द्वारा आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के उपलक्ष्य में विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। रायपुर स्थित पार्टी के प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में आयोजित कार्यक्रम में भाजपा प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय और स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल सहित पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद थे। इस दौरान संविधान की प्रस्तावना का वाचन भी किया गया। बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों ने 7 माओवादियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से टिफिन बम, कार्डेक्स वायर, जिलेटिन स्टिक और डेटोनेटर सहित अन्य सामग्री बरामद की गई है। ये माओवादी भैरमगढ़ और मिरतुर इलाके से गिरफ्तार किए गए हैं। कोरबा जिले में कल एक वाहन के अनियंत्रित होकर नहर में गिर जाने से लापता हुए 5 लोगों में से 2 महिलाओं और 1 बालिका का शव आज बरामद कर लिया गया है। अभी भी 2 लोग लापता हैं जिनकी तलाश की जा रही है। यह मामला उरगा थाना क्षेत्र का है। वाहन में 24 लोग सवार थे जो पारिवारिक समारोह में शामिल होने के लिए रेड़ा गांव से खरहरी जा रहे थे।
जांजगीर चांपा जिले में स्थित एक कारखाने में शनिवार को फर्निश कार्य के दौरान विस्फोट होने के मामले में चांपा पुलिस ने आज कारखाना प्रबंधक और संचालक के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया है। इस घटना में 13 कर्मचारी झुलस गए थे। इनमें नियमित कर्मचारी और ठेका मजदूर शामिल हैं। गौरतलब है कि इस घटना के बाद कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक मौके पर पहुंचे थे। कलेक्टर ने तत्काल इस मामले की जांच करने के आदेश दिए थे। जांच में कारखाना प्रबंधन की लापरवाही सामने आई और इसके बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ एफआईआर की कार्रवाई की है। इस हादसे में गंभीर रूप से घायल 4 अधिकारियों और कर्मचारियों को एयर एम्बुलेंस से हैदराबाद भेजा गया है। वहीं 9 लोगों का इलाज रायपुर में चल रहा है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। रायपुर स्थित भारतीय प्रबंध संस्थान IIM का 14वां वार्षिक दीक्षांत समारोह कल आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि कोलगेट पामोलिव इंडिया लिमिटेड की MD और CEO प्रभा नरसिम्हन होंगी। वहीं समारोह की अध्यक्षता शासी मंडल के अध्यक्ष पुनीत डालमिया करेंगे। IIM के निदेशक रामकुमार कांकाणी ने बताया कि इस वर्ष 595 विद्यार्थी ग्रेजुएट हो रहे हैं। दीक्षांत समारोह में 7 विद्यार्थियों को अलग अलग श्रेणियों में मेडल दिए जाएंगे। कल के 14वां जो दीक्षांत समारोह IIM रायपुर का हो रहा है उसमें 595 बच्चे से जो है ग्रेजुएट हो रहे हैं, जिसमें से 7 लोगों को मेडल दिया जाएगा अलग अलग कैटेगरी का। राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस के अवसर पर दुर्ग में अग्निशमन और आपातकालीन सेवा द्वारा आज जागरूकता रैली निकाली गई। यह रैली शहर के विभिन्न मार्गों से होती हुई अग्निशमन कार्यालय में समाप्त हुई। इस रैली के माध्यम से लोगों को जागरूक किया गया कि आग लगने पर किस तरह से उस पर काबू पाया जाए और इस तरह की घटनाएं न हो, इसके लिए कौन सी सावधानी बरती जाए। बीजापुर जिले के गोरना मनकेली मार्ग में सुरक्षा बलों ने 5 IED बरामद किया है। मिली जानकारी के अनुसार बीजापुर और जैतालूर थाना क्षेत्र से सुरक्षा बलों की टीम गश्त पर गोरना मनकेली की ओर निकली थी। इसी दौरान मनकेली गांव के पास सुरक्षा बलों ने 5 IED बरामद किया, जिसे मौके पर ही नष्ट कर दिया गया। रायपुर प्रेस क्लब परिसर में कल वरिष्ठ पत्रकार स्वर्गीय गोविंद लाल वोरा की स्मृति में निर्मित एक लाइब्रेरी का शुभारंभ किया गया। इसका आयोजन गोविंद लाल वोरा फाउंडेशन और रायपुर प्रेस क्लब द्वारा किया गया था। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने लाइब्रेरी की किताबों के लिए स्वनिधि से 1 लाख रुपए देने की घोषणा की। कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व विधायक अरुण वोरा ने की। कार्यक्रम में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित जाने माने साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल ने पत्रकारों को किताबें पढ़ने और लिखने के लिए प्रेरित किया। रायपुर के गुड़ियारी इलाके में निगम द्वारा सीवरेज के लिए खोदे गए गड्ढे में कल 3 बच्चे गिर गए, जिनमें से एक बालक की मौत हो गई। वहीं 2 अन्य बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, जिनका इलाज अस्पताल में किया जा रहा है। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने धरना प्रदर्शन कर चक्का जाम किया। इस मामले में निगम आयुक्त ने जोन कमिश्नर, कार्यपालन अभियंता, प्रभारी सहायक अभियंता, उप अभियंता और जल कार्य ठेकेदार को कारण बताओ नोटिस जारी किया है और उन्हें 24 घंटे के भीतर लिखित स्पष्टीकरण देने को कहा है। वहीं महापौर मिनल चौबे ने सभी कॉलोनी और निगम परिसर के सेप्टिक टैंक और संप वेल के मेन होल को ढकने के निर्देश दिए हैं, ताकि भविष्य में किसी प्रकार की अप्रिय घटना न हो। इस बीच मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश के बाद रायपुर जिला प्रशासन द्वारा मृतक बालक के परिवारजनों को तत्काल 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी गई है। नारायणपुर में खेली जा रही स्वामी विवेकानंद अंडर-20 पुरुष राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप में आज उत्तराखंड और पांडिचेरी के बीच मैच खेला गया। इस मैच को देखने के लिए वन मंत्री केदार कश्यप भी पहुंचे। इस मैच में उत्तराखंड ने पांडिचेरी को 1 के मुकाबले 5 गोल से हराया।
कल दिल्ली और आंध्र प्रदेश के बीच मैच खेला जाएगा। और अब पेश है मौसम का हाल। प्रदेश में मौसम का मिजाज एक बार फिर बदल गया है और अगले 24 घंटों के दौरान कई स्थानों पर हल्की वर्षा होने या गरज चमक के साथ छींटे पड़ने के आसार हैं। मौसम विभाग के अनुसार 1-2 स्थानों पर अंधड़ चलने और आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना है। इसके असर से तापमान में गिरावट आएगी। पिछले 24 घंटों के दौरान बस्तर संभाग के कुछ इलाकों में बारिश हुई। कोंडागांव में आंधी बारिश के साथ ओले भी गिरे। बारिश के कारण सड़कों पर पानी भर गया। वहीं रायपुर में आज सुबह से धूप छांव की स्थिति बनी रही। जगदलपुर में आज सुबह से हल्के बादल छाए रहे, लेकिन शाम होने के बाद गरज चमक के साथ बारिश भी हुई। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। सरगुजा जिले के सीतापुर थाना क्षेत्र में कल देर रात तेज रफ्तार कार ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। इस हादसे में मोटरसाइकिल सवार 3 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। जांजगीर चांपा जिले के बड़ौदा क्षेत्र के खोहा गांव में एक मोटरसाइकिल अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे में औराई कला गांव के पूर्व सरपंच की मौत हो गई है। और जांजगीर चांपा जिले के चांपा में धर्मांतरण कराने के आरोप में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिन्हें अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने धार्मिक पुस्तकें, पोस्टर, मोबाइल और कंप्यूटर बरामद किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य की ग्राम पंचायतों में खोले जाएंगे अटल डिजिटल सेवा केंद्र। आज हुआ एमओयू। राष्ट्र आज भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ सहित देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों ने 7 माओवादियों को किया गिरफ्तार। और रायपुर स्थित भारतीय प्रबंध संस्थान आईआईएम का 14वां वार्षिक दीक्षांत समारोह कल आयोजित किया जाएगा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।